Hello everyone, this is Shweta here. Um, so this is my very first vlog, or you can say I just wanted to have a chit chat on a very sensitive topic, which is very crucial in a woman's life after marriage. I आई वॉन्टेड टू मेक वीडियो ऑन दिस बहुत पहले से, बट बिकॉज आई एम नॉट अ व्लॉगर और यूट्यूबर, तो मुझे बस समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे स्टार्ट करूँ आज क्योंकि मैं थोड़ी बोर हो रही थी एंड आई हैड नथिंग टू डू. It's my off day, and my husband is also not there with me. He is at work. तो मैंने सोचा आज ये चीज़ डिस्कस करते हैं. एंड आई डोंट नो व्हेन विल आई पोस्ट दिस, बट देन यस, आई जस्ट वांटेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. तो टॉपिक इज conceiving after marriage. Once you are all prepared to start your family, तो आप चाहते हो कंसीव करना, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो उसके रिगार्डिंग. और मतलब आई सजेस्ट जब आप प्रिपेयर हो दोनों जन, तभी ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए. तो हाँ, इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती थी. तो बहुत बकबक हो गई, लेट्स स्टार्ट. तो आई गॉट मैरिड इन 2020 दिसंबर. यस, कोविड के टाइम में आई गॉट मैरिड. तो 2020 दिसंबर में आई गॉट मैरिड. एंड हमारा कोई ऐसा डिस्कशन नहीं था कि हमने स्टार्ट कर दिया या कुछ भी. सो आफ्टर सेटलिंग डाउन आफ्टर 1 or 2 months, मेरे दिमाग में ऐसे ही एक दिन आया. आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग, आर यू रेडी, और कब करना है. बिकॉज मेरा ऐसा था कि एक बार 1 साल हो जाए, हम अपनी थोड़ी सी लाइफ एंजॉय कर लें. एंजॉय इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लें और थोड़ा एक दूसरे को अच्छे से जान लें, उसके बाद स्टार्ट करें और थोड़ा हम लोग का कपल टाइम हो जाए, राइट. तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं. इसके अलावा एक और फैक्टर था कि मुझे ट्रैवल करना था बहुत बार. बिकॉज मैं थोड़ा सा मतलब वो बता देती हूँ कि दूसरा रीज़न ये था 1 साल बाद का कि आई एम अ मैथिल ब्राह्मण. तो हमारे में 1 साल तक कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं. तो उसके वजह से मुझे ट्रैवल करना था, मेरे हस्बैंड को भी ट्रैवल करना था, घर जाना था हमें. एंड प्लस आफ्टर मैरिज, पहले आप बैचलर रहते हो, आप कैसे भी लाइफ जीते हो, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड आपको सेटल डाउन होना पड़ता है, थोड़ा सा घर लेना पड़ता है, घर को बसाना पड़ता है एंड ऑल दोज थिंग्स. तो हाँ, ये मेरे दिमाग में था कि 1 साल में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एंड देन आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो सेम थिंग आई शेयर्ड विद माई हस्बैंड एंड आई आस्क्ड हिम. तो ही वॉज लाइक कि या दैट्स फाइन. 1 साल बाद मैं भी सोच रहा हूँ, 1 साल बाद थोड़ी हम लोग थोड़े से सेटल भी हो जाएंगे एंड थोड़ा फिनेंशियल प्लानिंग भी हम कर लेंगे. सो ये चीज़ें थी. आई सेड ओके. फिर 1 साल कैसे बीता हमें पता नहीं चला सीरियसली. तो फिर जब हम मतलब जब हमारी एनिवर्सरी हुई, यू नो हाउ इट इज़, सब बोलने लगे हाँ बहुत एंजॉय कर लिया, अब 1 साल हो गया, अब तो यू शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट. सो वी वेर ऑल्सो रेडी. तो हमने स्टार्ट किया प्लानिंग. ओके, वी ट्राइड आवर बेस्ट मतलब जो भी कर सकते थे, जितना हमें पता था. लेट मी टेल यू, हम किसी गायनी के पास नहीं गए, हमें जाना चाहिए था. एंड जो भी प्लान कर रहे हो प्लीज़ एक बार जाओ. तो 2021 में ऐसा हुआ कि हमने ट्राई किया कि लेट्स ट्राई.
और मैंने ऐसे पढ़ा भी था, यूट्यूब पे देखा था, गूगल भी किया था। तो उसमें मुझे पता चला कि इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका फर्स्ट मंथ में ही हो जाए व्हेन यू आर ट्राइंग। तो किसी किसी कपल को 1 साल भी लग जाता है। सो इट वॉज फाइन। देन जब 1 साल बीत गया ऑलमोस्ट, मतलब हमने दिसंबर से स्टार्ट किया था, फिर दूसरा हम 1 साल हो गया, 2022 ऑलमोस्ट आ गया, सेकेंड एनिवर्सरी हमारी आ गई। एंड देन आई डिस्कस विथ माई हस्बैंड कि क्या प्रॉब्लम है, एक बार जाके किसी गायनी को दिखाते हैं। तो उन्होंने भी बोला हाँ फेयर इनफ, लेट्स गो, तुम एक बार देख लो कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं, रिव्यूज़ देख लो, तो हम चलेंगे। लेट मी टेल यू, डोंट जज माई हस्बैंड हियर, बिकॉज उनका जो प्रोफेशन है इट्स क्वाइट बिजी, तो उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो मैंने ही देखा, मैंने ही ऑब्वियसली, और गायनी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक लेडी ज़्यादा अच्छे से जान सकती है, करेक्ट। तो मैंने सर्च किया, और मेरा एक और चीज़ था कि मुझे नियर बाय में जाना है जहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन। तो मैंने देखा मेरे प्रॉक्सिमिटी में विद इन 4 किलोमीटर्स एक रिनाउंड हॉस्पिटल है। तो मैंने देखा, डॉक्टर्स का रेटिंग्स देखा। तो फर्स्ट मुझे एक नॉर्मल गायनी के पास जाना था टू जस्ट टेक सजेशंस। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलते हैं, उनके पास रेटिंग्स भी अच्छी है, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड एंड ही वॉज लाइक ओके ठीक है। तो अराउंड 25 दिसंबर 2022 वी वेंट टू गायनी। ओके, उन्होंने सारी हिस्ट्री ली, मेरी फैमिली की हिस्ट्री ली, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की भी, मेरी भी, एंड हम दोनों गए थे, तो सारी चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने एज यूजुअल जो चीज़ें होती हैं उन्होंने वो बोला, वो टेस्ट करवाने, कुछ कुछ ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सारी चीज़ें करवाने बोली। और मेरे हस्बैंड को स्पर्म एनालिसिस करवाने बोला, ठीक है, और कुछ ब्लड टेस्ट भी थे। सो या दिस वाज इन 2022 दिसंबर। वी वर लाइक ओके, वी वेंट फॉर द टेस्ट, सब कुछ हो गया। देन इन जनवरी 2023 वी वेंट टू हर विद द रिपोर्ट्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि माई AMH इज बिट लो, or there were some issues with sperm analysis also with my husband. तो मैंने आपको बोला कि मेरे हस्बैंड का बहुत हेक्टिक जॉब है एंड बहुत स्ट्रेस वाला जॉब है। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला कि या आई गॉट केसेस लाइक दिस एंड उनके में ये होता है, इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्ट्रेस लेना कम करो, प्लस मैं कुछ मेडिसिन रिकमेंड करती हूँ, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड मेरे लिए बोला कि तुम एक्सरसाइज करो और यू गाइस ट्राई फॉर 2-3 मंथ्स, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास वापस आओ। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, उन्होंने ये चीज़ पहली चीज़ बोली कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इट हैपन्स समटाइम्स, ठीक है। तो हमने भी उतना स्ट्रेस नहीं लिया, थोड़ा सा मैंने आके सर्च भी किया, AMH लो है तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ठीक है, हमने फिर भी हमने अप्रैल तक ट्राई किया, वी ट्राई टिल अप्रैल, नो सॉरी मार्च तक हमने ट्राई किया। एंड मार्च वंस आई गॉट माई पीरियड्स आई अगेन वेंट टू हर, बिकॉज शी हैज़ टोल्ड मी कि 2 साइकिल तक वेट करो। 2 साइकिल मेरे बीत गए, थर्ड मेरा पीरियड्स आए, आई वेंट टू हर। तो वी बोथ वेंट टू हर। तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ द इशू, अभी तक हो जाना चाहिए, बट ठीक है अगर नहीं हुआ है तो लेट्स गो फॉर अ ट्रिगर शॉट। नाउ व्हाट इज़ अ ट्रिगर शॉट?
तो ट्रिगर शॉट होता है कि देर आर फ्यू हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी। तो वो आपको वो सारी चीज़ें देखते हैं कि कितना है कितना नहीं है, वो सारा कुछ वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो कुछ चीज़ें देखते हैं। तो जो प्रेग्नेंट होने के लिए जो एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ SCG, ठीक है। तो उस टाइम जब आपका ओव्यूलेशन होता है, एंड लेट मी टेल यू कि आपके पास, लेडीज़ के पास सिर्फ मुझे लगता है मैक्सिमम 5 days होते हैं टू गेट अ प्रेग्नेंट इन अ साइकिल। तो उस टाइम में आपका SCG अच्छा खासा होना चाहिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट में। तो अगर वो नहीं है तो फिर ये शॉट दिया जाता है, बेसिकली SCG इंसर्ट किया जाता है आपके अंदर थ्रू इंजेक्शन। तो उन्होंने बोला कि लेट्स गो फॉर SCG शॉट। तो जब तुम्हारा नेक्स्ट साइकिल आएगा, एंड हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि उन्होंने मुझे फॉलिकुलर स्टडी के लिए भी रिकमेंड किया था। तो फॉलिकुलर स्टडी में ही मुझे पता चला था कि AMH कम है। तो उन्होंने बोला था ये पर्टिकुलर डे पे तुम आना, लाइक सो इन लेमैन्स लैंग्वेज आई कैन टेल यू कि जो ओव्यूलेशन जनरली 14 days में होता है, बट देन मेरे साथ एक और इशू था कि मेरा जाके 16th या 17th डे में होता था। तब तक वो एक काफ़ी मैच्योर हो जाता था और वो रप्चर नहीं होता था, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारा इसलिए भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। उस टाइम तक सब बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ET थिकनेस जो होता है, एंड बहुत और सारी चीज़ें, मुझे थायराइड नहीं थी, कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उन्होंने जब मुझे बोला SCG के लिए, तो हमने सोचा कि ठीक है इंजेक्शन ही तो लेना है, बट आई एम टेलिंग यू सिर्फ इंजेक्शन नहीं लेना होता है, ठीक है। इंजेक्शन जब दिया गया उसके बाद हॉर्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, आप मतलब बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने फिर भी लिया, इट वॉज ओके, इट वॉज मैनेजेबल, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नाउ यू ट्राई फॉर नेक्स्ट 2-3 days, तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग आ गए, फिर हमने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट साइकिल में भी उन्होंने यही चीज़ बोली। उसके बाद उन्होंने बोला श्वेता लेट्स गो फॉर IUI, क्योंकि नहीं हो रहा है। नाउ हियर कम्स द कैच। उन्होंने बोला मुझे कि लेट्स गो फॉर IUI, तो बेसिकली उन्हें मुझे किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास भेजना चाहिए था, राइट। बट नहीं, उन्होंने खुद से किया। शी वॉज नॉट अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, और उन्होंने खुद से मुझे IUI के लिए प्रिपेयर किया। मैं नई नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। आई वॉज लाइक ओके ठीक है। तो आपको IUI से पहले वही फॉलिकुलर स्टडी होता है, हर एक पर्टिकुलर डे पे आपको बुलाया जाता है, आपका फॉलिकुलर स्टडी होता है, आपके एग साइज को देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से आपको फिर से SCG शॉट्स दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे दिया, एंड उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, HCG शॉट दिया, ट्रिगर शॉट, एंड देन उन्होंने मुझे IUI के लिए बुलाया। मैं गई, हम दोनों गए, हम लोगों ने छुट्टी ली, IUI हो गया। और IUI में आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इट टुक लाइक 2 to 3 hours इट हैपेंड, एंड देन शी वॉज लाइक एज अ प्रिकॉशन यू जस्ट डोंट टेक जर्क्स, मतलब ऐसे जगह मत जाओ जहाँ पे जर्क हो, थोड़ी सी वो रहो, कॉशियस रहो।
बाकी आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको जो खाना पीना है आप खा सकते हो, एंड सब 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 कुछ कर सकते हो। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन। तो मैंने बोला मुझे ऑफिस जाना होता है, बिकॉज हमारा हाइब्रिड है, तो हमें 2 दिन जाना होता है वीकली। सो शी वॉज लाइक ओके ओके, बट डोंट टेक ऑटो और 2 व्हीलर, यू कैन टेक कैब एंड यू कैन गो। लाइक ओके फाइन। तो मैंने वो चीज़ भी करा। देन बट गेस व्हाट, IUI गॉट फेल्ड। ऑफ कोर्स IUI गॉट फेल्ड। फिर मैंने ऐसे ही, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने ऐसे ही सर्च किया कि IUI के बारे में, एंड उसमें एक पॉइंट था कि आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाके IUI करवाना चाहिए, नॉट दैट कि आप रैंडमली किसी के पास जाओ और करवाओ। दैट हिट मी। तो वो सजेस्ट कर सकती थी, इट्स ओके उन्होंने किया, बट वो सजेस्ट कर सकती थी कि आई एम नॉट एन फर्टिलिटी एक्सपर्ट, तो आप किसी और के पास जाओ, इट्स ओके फाइन। बट उसके एडवर्स इफेक्ट्स ये थे कि आई गॉट वेरी बैड हार्मोनल चेंजेस। मतलब मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, मुझे मतलब क्योंकि आपको ऑब्वियसली एडिशनल हार्मोन आपके बॉडी में जा रहा है। एक तो वैसे ही पीरियड्स के टाइम आपकी इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, बॉडी में चलती रहती हैं, आप इमोशनल इतने हिले हुए होते हो, फिजिकली हिले हुए होते हो, एंड देन comes the extra hormones within your body. तो ये चीज़ हुई एंड इट अफेक्टेड मी समवेयर, इट अफेक्टेड मी अलॉट कि भाई क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, इतनी सारी एफर्ट्स करने के बाद भी वाई आई एम नॉट एबल टू कंसीव। एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भी कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि आपको दिस इज़ ऑल्सो अ कैच कि आपको कुछ करना चाहिए या कुछ। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस डिसीजन पे आए कि शायद उनको सिर्फ पैसे बनाने थे, क्योंकि नेक्स्ट जिस डॉक्टर के पास हम लोग गए और हमें जो चीज़ें पता चली, उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि उनको सिर्फ पैसा बनाना था, उन्होंने बनाया। एंड दे लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई सामने वाले को चीज़ें अफेक्ट करेंगी, उसके बॉडी पे क्या अफेक्ट होगा, उसके मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उन्होंने नहीं सोचा। सो या दिस इज़ अ बिजनेस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि दिस वॉज नॉट द ओनली IUI आई वेंट थ्रू। आई अगेन वेंट to another doctor for second opinion, and that was a fertility expert. तो वो मैं कैसे गई और क्या हुआ कैसे हुआ, अगर अगर ये जानना है, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट पार्ट में वो डालूँ। तो आगे क्या हुआ कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि लोग, ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एज अ मनी मैग्नेट देखते हैं कि पैसे आ जाएंगे भाई कैसे भी करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर बहुत सारा R&D किया कि क्या होता है कैसे होता है। एंड इट वाज रियली बैड फेज 2023, बहुत बुरा फेज था वो। मई में हुआ था आई गेस वो IUI, एंड देन माय प्रेगनेंसी टेस्ट वाज नेगेटिव, और कुछ चीज़ें मतलब उन्होंने हमें बताई ही नहीं थी डॉक्टर ने, और उन्हें ये सजेस्ट करना था कि आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाओ या कुछ करो, बट उन्होंने नहीं बताया हमें ये चीज़।
तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई थी उस टाइम। मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ट्रिगर किया था, और उसके साथ ऐसी चीज़ें कुछ कुछ चल रही थी लाइफ में। बाद में लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हुई जिन्होंने मेरे मेंटल टेंशन को और ऐड ऑन कर दिया। तो 2023 वाज टोटल मेस। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। सो पाई हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, और मतलब फर्स्ट वीडियो था, व्लॉग क्या ही, कि क्योंकि मैं ये शेयर करना चाहती थी ये चीज़, कि यार आप देख के, सोच समझ के, रिसर्च करके अपने बॉडी के साथ कुछ भी करवाओ। बिकॉज डॉक्टर्स का क्या है, उनको बस पैसे चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ऑल डॉक्टर्स आर सेम, बिकॉज नेक्स्ट जो मैं डॉक्टर के पास गई, दैट वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। बट देन कुछ डॉक्टर होते हैं ऐसे जो आपको रियलिटी नहीं बताते हैं, और आप कितना ही जान लोगे, ठीक है। आप रिसर्च करके, गूगल करके, सर्च करके कितना ही जान लोगे। तो बस इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं और लोगों को बताऊं। तो हाँ, ये था फर्स्ट पार्ट। लेट मी नो इन द कमेंट कि अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो मैं अपलोड करूँगी, और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, विच इज़ गुड एज वेल एज बैड। या तो तो कुछ चीज़ें मुझे पता चली अच्छी, कुछ चीज़ें पता चली बुरी, और बुरा तो मेरे साथ बहुत सारा कुछ हुआ। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो या थैंक यू। कमेंट करना कि आप, अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए, लाइक करना वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच, बाय।